जय श्री राम भक्तों इस दुनिया में इस मंत्र से बढ़कर ना कोई मंत्र था, ना है और ना ही होगा। इसके संकल्प मात्र से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति जो भी चाहता है वही उसे मिल जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों ने ये बताया है। तो ये 100% नहीं भक्तों, इसकी कोई परसेंटेज नहीं है, ये बात इतनी सत्य है। जितने भी इस दुनिया में जीव हैं, सभी जीव प्राणवायु के कारण जिंदा है, यानी कि जो उनमें श्वास है, प्राण शक्ति है, उसकी वजह से जिंदा हैं। तो जो प्राणवायु हर जीव को मिली हुई है, वो चिदाभास जीव हकार करके स्वाधिष्ठान चक्र से उत्पन्न होता है और सकार करके जो हमारा मूलाधार चक्र है उसमें प्रवेश करता है। इस प्रकार हंस मंत्र यानी कि अजपा जप जीव प्रतिदिन करता ही रहता है, हर पल हर क्षण। यानी कि जब श्वास बाहर निकालने में हकार और भीतर प्रवेश होने में सकार उच्चारण होता है, तो सूर्य के निकलने से छिपने तक 60 घड़ी होती हैं। 60 घड़ी में इस मंत्र जप की संख्या 21,600 होती है। इतना हर जीव अपने आप ही जप करता है, लेकिन हो अपने आप रहा है, गिनती में जब तक नहीं आता जब तक इंसान इसका श्वासों का ध्यान नहीं करता है। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, हम योगियों को मोक्ष देने वाली जो अजपा नाम की गायत्री है, यानी कि जो अजपा जप है, इसके संकल्प मात्र से योगी सब पापों से छूट जाते हैं। योगी का मतलब है जो भी इस अजपा जप को करता है, वो इस अजपा के समान जीव को ब्रह्म से मिलाने वाला कोई भी मंत्र नहीं है। यह बहुत कम ही परिश्रम में बहुत अधिक फल देने वाला है। इसके समान और कोई भी जप नहीं है, क्योंकि प्रातःकाल केवल इसका संकल्प करना है बस। उसके बाद खाते पीते चलते बैठते सोते हर समय सब अवस्थाओं में ये जाप अपने आप ही होता है और अद्वैतानुभव कराने वाला इसके समान अन्य कोई भी मंत्र ज्ञान शास्त्रों में पहले से भी नहीं था और आगे होने वाला भी नहीं है। यह कुंडलिनी महाशक्ति से उत्पन्न हो रही है तथा प्राणवायु को धारण करने वाली यही अजपा गायत्री है। जीवात्मा की शक्ति प्राण विद्या स्वरूप भी यही है, इसीलिए महाविद्या या आध्यात्म विद्या भी इसी को कहते हैं। इसे जो योगी पहचानता है, जो व्यक्ति इसको जानता है, वही योगाभास तत्व को जानने वाला है। श्वास भीतर से बाहर जाता है, अर्थात जब श्वास को हम छोड़ते हैं तब हंग वर्ण बोला जाता है, और जब श्वास भीतर को जाता है यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो सह वर्ण की ध्वनि आती है। ये दोनों वर्ण मिलकर के 21,600 दिन रात में बोले जाते हैं, यानी कि श्वास लिए जाते हैं। तो इन दोनों वर्णों का वेद शास्त्रों में इस प्रकार अर्थ बताया गया है कि जो हंग है, हंग का मतलब है शिव, और शिव का मतलब जो आनंद को देने वाला है, और सह का मतलब है शक्ति। तो इसी से इसको अजपा नाम की गायत्री कहते हैं और सभी जीव इसे सर्व काल में जपते हैं। शिव और शक्ति से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो जिसने इस सोहंग मंत्र का जप कर लिया, क्योंकि भक्तों यही जो है ना, जो हंस ये हो गया, ये उल्टा होके सोंग हो जाता है। घैरेंड संहिता में ये लिखा हुआ है कि साक्षी पूर्ण एक रस और सच्चिदानंद स्वरूप सोहंग शब्द परमात्मा गुरु ईश्वर श्रुति रूप।
जाकी महिमा नित भजे और वेद शारदा शेष, सोहंग ब्रह्म परमात्मा और भेद ब्रह्म नहीं लेस। जो शब्द ब्रह्म को सुरत लगा के टटोलता है वो सोहंग 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 बोले, चढ़ पवन पे तीनों लोक में हंसा डोले, और छहु चक्र भेदे 10वें द्वार को खोले, इस देश में हंसा परम हंस बन जाए, फिर उसको पूर्ण ब्रह्म साफ दिखलावे। भक्तों, ये जो सोहंग मंत्र है, ये जो श्वासों का ध्यान है, ये जो अजपा जप है, ये बहुत बहुत ऊंची क्लास की पढ़ाई है। इस तक आदमी पहुंच जाता है। इसको जो जान लेता है, समझ लीजिए, फिर उसको जानने के लिए कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब इसको समझ जाता है तो वो ये भी समझ जाता है कि वो ईश्वर केवल एक ही है और उसका तत्व क्या है वो उसको भी जान लेता है। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस स्थिति में करते आ रहे हो नाम जप, तो करते रहें। प्राणों के साथ राम नाम बोलते हैं तो वो बोलते रहें। जिसका जहाँ विश्वास टिकता है, मेन है आपको श्वासों का ध्यान करना। आप सोहंग मंत्र से करते हैं, आप बिना सोहंग के करते हैं, मेन श्वासों का ध्यान करना है। राम नाम के साथ करते हो, वो नाम तो श्वास को पकड़ने के लिए है। सोहंग बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, ओम बोलो, मर्जी आपकी है। या फिर अपनी आती जाती श्वासों को ऐसे ही देख सकते हो, उनका ध्यान करना, क्योंकि ये जो प्राण शक्ति है यही सबसे बड़ा मंत्र है। ये भगवान ने स्वयं हर जीव को दे के भेजा है, तो इसीलिए ये दुनिया का सबसे परम शक्तिशाली मंत्र है, था और आगे भी रहेगा। और इसको सोहंग मंत्र इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे श्वासों में प्राकृतिक आवाज़ आती है सो और हंग की। तो ये सोहंग मंत्र जो है यही संसार का सबसे बड़ा मंत्र था, है और रहेगा। और इसी का जो ये हंसो है, ये उल्टा फेरते फेरते सोहंग बन जाता है। हंसों का उल्टा सोहंग होता है। काफ़ी कमेंट आते हैं कि कोई सोहम को कहता है, कोई ओहम को होता है, कोई सोहन कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि हंसो यानी कि जो हंस है, हंसों का उल्टा सोहंग ही होता है। सोहंग सोहंग हो जाता है। इसको जो करता है वही जानता है। और यही अजपा नाम की गायत्री है। इसका बिना जप किए अपने आप जप होता रहता है। सबसे पहले महादेव जी ने पार्वती को इस सब सिद्धियों को, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाले अजपा जप के बारे में बताया था। बाकी भक्तों, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।